अब देखते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले तुम यहाँ पर देखो एडिशन। एडिशन मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो है z1 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बीटा, z2 इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा सॉरी z1 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, z2 इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी। तो जब हम ये दोनों को ऐड करेंगे तो एक बार याद रख लो, रियल पार्ट के साथ सिर्फ रियल पार्ट ही ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ सिर्फ इमेजिनरी ऐड होगा, यानी कि इस तरह। सब्ट्रैक्शन में भी वही प्रोसीड्योर अलाउ है। तो जेड ए माइनस सी प्लस आयोटा बी माइनस डी। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 है 2 प्लस 3 आयोटा, z2 इज -2 -6 आयोटा। तो z1 प्लस z2 क्या होगा ना, 2 के साथ -2 ऐड हो जाएगा, तो यानी कि ये 0 आ गया। और ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे, -3, तो 0 -3 आयोटा। तो z1 माइनस z2 पे क्या हो जाएगा ना, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो 2 माइनस ऑफ -2 यानी कि 4, 3 माइनस ऑफ -6 यानी कि 9, सो 4 प्लस 9 आयोटा। अच्छा, उसके बाद देखो मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बस एक आम मल्टीप्लिकेशन की तौर होता है, बस व्हाट इज द डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल वी विल सी। तो मान लो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे दिया गया है, जैसे हम पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करते थे उसको भी वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 2 के साथ 4 माइनस 6 आयोटा, देन 3 आयोटा के साथ 4 माइनस 6 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 4 8 माइनस 2 इंटू 6 12 आयोटा। तो ये आ गया 3 इंटू 4 12 आयोटा, और ये आ गया 3 इंटू -6 यानी कि -18 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो गया, क्योंकि तुम्हें पता है आयोटा स्क्वायर है -1। तो -1 यहाँ पर है -18, तो ये हो गया तुम्हारा +18, +8 इज 26 योर आंसर, राइट। जनरल मल्टीप्लिकेशन, बस ये ध्यान रखना कि आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर मान लो कहीं पे आ गया, तो आयोटा क्यू हमें लिखना होगा, और आयोटा क्यू कितना होता है ये सब तुमको पता है कि दैट इज माइनस आयोटा। अच्छा, तो अब ये देखो लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, यहाँ पर एक रिजल्ट या फिर तुम इसे प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, इसको हमें याद रखना होगा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, पिछले लेक्चर में मैंने कॉन्जुगेट के बारे में बताया है कि ए माइनस आयोटा बीटा। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि नंबर और इसका कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया तुम्हारा किस पैटर्न में, ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, या ऐसा ही जो एक फॉर्मूला है। तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस दिस एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, तो फाइनली ये आ गया कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जेड इंटू जेड कंजुगेट इज नथिंग बट जेड मॉड का स्क्वायर, क्योंकि जेड मॉड क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो ये एक रिजल्ट है, कोई भी नंबर के साथ इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को मल्टीप्लाई कर लो, तो जो भी तुम्हारा रिजल्ट वो उस नंबर का मॉड का स्क्वायर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, बहुत सारे प्रूफ में आगे चलकर जरूरत पड़ेगी, तो इसको बस याद रख लेना। अब देखो डिवीजन, डिवीजन हम कैसे करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। पहले जैसे तुम स्कूल लेवल में एक पॉलिनोमियल को रेशनलाइज हम करते थे, उसी तरह एग्जैक्टली हमें इसे डिनोमिनेटर से रेशनलाइज करके चलना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में जो है 4 माइनस 6 आयोटा, इसका हम कॉन्जुगेट, कौन सा कॉन्जुगेट ना, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, हम बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 माइनस 6 आयोटा है तो 4 प्लस 6 आयोटा हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, तो नीचे क्या आ गया, 4 का स्क्वायर माइनस 6 आयोटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ऊपर बस इसको खुल के मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 4 इज 8, 2 इंटू 6 आयोटा इज 12 आयोटा, 3 इंटू 4 इज 12 आयोटा, 3 इंटू 6 18 आयोटा का स्क्वायर। तो अब इसको देख लो, 12 आयोटा प्लस 12 आयोटा इज 24 आयोटा, यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पर आई स्क्वायर इज -1 यानी कि -18 प्लस 8 तो -10 प्लस 24 आयोटा। यहाँ नीचे क्या आ गया ना, 4 का स्क्वायर माइनस
6 आयोटा का स्क्वायर यानी कि 36 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा +36। तो बस ये क्या हो गया इतना। और अब इसको हम सेपरेट कर लेंगे। मान लो कोई अगर पूछेगा, क्योंकि फाइनली हमें रिजल्ट को x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में लिखना है, ताकि कोई अगर हमें पूछेगा कि रियल पार्ट क्या है हम बोल सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट क्या है हम बोल सकते हैं। यहाँ पर रिजल्ट को मत छोड़ना। बस इसको हम इंडिविजुअल कर लिए। तो फाइनली ये हो गया तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट है ये 6/13, रियल पार्ट है -5/26। अच्छा, यहाँ पर रिजल्ट से कुछ यहीं से कुछ रिजल्ट्स हम याद रख लेंगे। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, जैसे कि मैंने अभी अभी तुम्हें बताया, इसको अगर हम रेशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट हमें मल्टीप्लाई करना होगा, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अभी अभी हम पता चला कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का स्क्वायर। तो फाइनली 1/z इज z कॉन्जुगेट बाई z मॉड का स्क्वायर। ये एक रिजल्ट यानी कि आमतौर पर ये प्रूफ के तौर पर भी पूछा जाता है। तो एक एग्जांपल ले लो, 1/3+4 आयोटा। तो ये क्या होगा, 3+4 आयोटा का स्क्वायर अगर हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया तुम्हारा 3-4 आयोटा। ऊपर 3-4 आयोटा, नीचे 3+4 आयोटा इंटू 3-4 आयोटा। ये हो जाएगा तुम्हारा 3 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर, तो फाइनली +4 स्क्वायर। तो फाइनली आ गया कितना, जेड का कॉन्जुगेट देखो 3-4 आयोटा बाई जेड का मॉड यानी कि 25। ये जो यूनिमोडुलर का कैरेक्टरिस्टिक है, जनरली 11th क्लास में तुम चाहो तो इसे इग्नोर कर सकते हो, बट ये जेईई टाइम में इसके एप्लीकेशन से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर भी यहाँ पर है तो एक बार देख लेते हैं। यूनिमोडुलर यानी कि उन कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉड 1 होता है। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा, हम प्रॉपर्टी क्या याद रखेंगे, प्रूफ इसको हम देखेंगे। तो कोई भी यूनिमोडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z इज इक्वल टू 1/z बार या फिर z बार इज इक्वल टू 1/z। इफ z इज यूनिमोडुलर देन z एंड z बार यानी कि नंबर और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। प्रूफ यहीं पे दिया गया है, कैसे प्रूफ करोगे। नंबर क्योंकि इसका मॉड है 1, तो हम अगर हम z इंटू जेड बार देखेंगे तो ये हो गया तुम्हारा z मॉड का स्क्वायर। ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वैलिड है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए z है तुम्हारा 1, तो ये 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो z इंटू जेड बार इज इक्वल टू 1। तो फाइनली यहीं से हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 1/z बार या फिर z बार इज इक्वल टू 1/z। लेकिन ये ध्यान रखना, ये तभी हो सकता है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड तुम्हारा 1 आएगा। तो एक एग्जांपल है, लेट दिस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, फाइंड x कमा वाई। तो पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको इसी फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट को हम मैच, कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया यानी कि रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट के साथ हम इमेजिनरी पार्ट को मैच कर लेंगे। तो देखो इसको हम क्या करेंगे ना, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट नीचे ऊपर मल्टीप्लाई किए, तब इसको सिंप्लीफाई कर लिए। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आया तुम्हारा, तो इसको परफेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पर लिख लिए। अब x हो गया -1/2, y हो गया 7/2। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं सिंप्लीफिकेशन, बस यही कंपैरिजन करके लिखना है। तो यहाँ पर एक अच्छा सा पजल दिया गया है, पजल ही तुम सोच सकते हो। तो मान लो 1 को मैं लिख सकता हूँ √1। ये जो अंदर वाला 1 है इसको मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू -1। तो इसको मैं लिख लिया -1, इसको मैंने अलग कर लिया, -1 और -1 का रूट ओवर इंडिविजुअली। तो ये हो गया तुम्हारा i, ये हो गया तुम्हारा i। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं, तो ये हो गया फाइनली i²। तो i² इज इक्वल टू -1, यानी कि हम 1 से शुरू किए थे, -1 से पहुंच गए, यानी कि 1 इज इक्वल टू -1। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वेयर इज द फॉल्ट, हमने मिस्टेक, गलती कहाँ किया। तो एक बार वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके सोचो हमने गलती कहाँ किया। तो गलती क्या हुआ ना, मान लो ए बी का रूट ओवर है, जो कि यहाँ तक ठीक है, लेकिन हम इसको तब भी अलग कर सकते हैं जब हम इसको इंडिविजुअली दोनों नंबर पॉजिटिव होगा, ओनली इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव। सो
यहाँ पर क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव है तो हम रूट को अलग नहीं कर सकते। 25 और 25 अगर है तो हम इसको इंडिविजुअल कर सकते हैं, 25 इंटू 25। लेकिन मान लो ये अगर होता -25 इंटू -25 तो हम इसको इंडिविजुअल रूट ओवर नहीं निकाल सकते इस आयोटा की वजह से। ठीक है, ओके।